वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आदित्य द्विवेदी फ्रॉम क्लास 9 विद आदित्य। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 9 टर्म 1 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ये मैं डालूँगा। तो वही उस वीडियो का समय आ चुका है। तो ये वीडियो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को समर्पित है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो टॉपिक कवर होंगे वो होंगे फ्लो चार्ट, चैप्टर एट अ ग्लांस। ओके, तो हम लोग फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट से हम लोग को पूरा लेआउट मालूम हो जाता है कि हम लोग को क्या करना है। तो फ्लो चार्ट सबसे ज़रूरी होता है किसी भी सेल, जैसे सेल चैप्टर है उसका फ्लो चार्ट मीन्स उसका जो लेआउट है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। नो डेफिनेशन नहीं होती है उसमें, सिर्फ नाम होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए टिश्यू पढ़ना है हम लोग को। टिश्यू का फ्लो चार्ट में क्या आएगा, उसमें आएगा प्लांट टिश्यू का जो फ्लो चार्ट बनेगा उसमें आएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स आएंगे। नो डेफिनेशन उसमें नहीं आएगी, तो ये समझ लीजिए। और जैसे कि आपको पता है क्लास 9 टर्म 1 जो कि MCQ होगा और टर्म 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। तो टर्म 1 को MCQ लेते हुए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, स्टार्ट फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड टैप बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एट अ क्लास। देखिए, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट यूनिसेल्यूलर, जैसा कि जानते ही हैं, यूनिसेल्यूलर वन सेल। ये देखिए इसमें लिखा है वन सेल, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। वन सेल, यस ये साइज सही है। यस, वन सेल मीन्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जांपल में दिया एमीबा। तो देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा है व्हाट इज़ एमीबा। एमीबा की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एमीबा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी को लेते हुए चलते हैं। वन सेल जो है उसको यूनिसेल्यूलर कहेंगे। यूनी मीन्स वन, इसको आपको याद रखना है। और सेल्यूलर मीन्स सेल्यूलर ये वर्ड है, इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो उसके एग्जांपल में दिया है परमेशियम और एमीबा। तो यूनिसेल्यूलर ये दो ऑर्गेनिज्म हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं है, और भी हैं। तो ये सेल से बने हैं, सिंगल सेल, नॉट डबल नॉट ट्रिपल। मल्टी सेल्यूलर में आप सोचेंगे कि अरे यूनिसेल्यूलर तो सिंगल सेल था, मल्टी सेल्यूलर बहुत ही आसान है। मल्टी सेल्यूलर एक से ज़्यादा सेल होंगे, मीन्स दो सेल। नो, दो सेल नहीं होंगे। अपने हमारी बॉडीज़ में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मैनी सेल। तो हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, कहीं भी काउंट नहीं कर सकते। आज तक कोई काउंट नहीं कर पाया, बिकॉज सब में इक्वल नहीं होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं। तो बायोलॉजी की लैंग्वेज में जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स में आते हैं। जैसे कि सेल दिया है, सेल, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। अब आप लोग सोचेंगे प्लांट सेल तो दिया है, एनिमल सेल दिया है, ये ह्यूमन सेल क्या है? ह्यूमन सेल तो है ही नहीं। तो हम लोग ना प्लांट सेल में आते हैं ना में एनिमल सेल में आते हैं। एनिमल तो हो गए काऊ, डॉग, बफेलो, जिराफ, ये सब हो गए, हम लोग तो हैं नहीं। बट हम लोग एनिमल सेल में आते हैं, प्लांट सेल में हम लोग नहीं आएंगे, बट एनिमल सेल में आएंगे। इसको ध्यान देना है कि एनिमल सेल में आते हैं ह्यूमन। ये देखिए एनिमल, ये हो गया सेल, इसमें आते हैं ह्यूमन। तो इसमें आते हैं ह्यूमंस। तो ये ध्यान रखना है, एनिमल सेल में ह्यूमंस आते हैं। राइटिंग थोड़ी बेकार है बट समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुत सारे सेल्स जो काउंट नहीं किए जा सकते, इनफाइनाइट सेल्स। ओके, थोड़ा गड़बड़ हो रहता है। एग्जाम्पल में दिया मैन हम लोग हो गए, काऊ मतलब गाय, जैसे समझते हैं। डॉग, इंसेक्ट्स, ये सब एनिमल्स हो गए। मैन भी एनिमल्स में आता है, मैं बता चुका हूँ। तो सेल, ये देखिए फ्लो चार्ट है। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, ये हम लोग पढ़ लिया। अब सेल होता है पार्ट ऑफ सेल। तो सेल के पार्ट्स होते हैं। सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेल में बेसिक चीज़ें होती हैं, सेल वॉल। ओके, सेल वॉल। तो यहीं से हम लोग को डिफरेंस पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें। देखिए सेल वॉल क्या लिखा है, ओनली इन प्लांट्स। तो सेल वॉल
ये आप मेरे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें ये आ जाएगा। मैं सब नोट्स भेज दूंगा अच्छे से। ओनली इन प्लांट्स, ओके, ये ध्यान रखना, प्लांट्स में होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में, किसी में नहीं होते हैं, ओनली प्लांट्स में। ये मत लिखाइएगा अगर सिमिलैरिटी में ये नहीं आता है। सेल मेम्ब्रेन लिखा है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये जो चीज़ है ये सिमिलैरिटी है। व्हाट इज सिमिलैरिटी? मीन्स दोनों में बराबर चीज़ें क्या हैं, कि तुम्हारे पास वही है, मेरे पास भी वही चीज़ है, दोनों के पास इक्वल चीज़ है, सेम चीज़ है, तो ये सिमिलैरिटी होगी। बट अगर उसके पास कुछ और है और मेरे पास कुछ और है तो ये डिफरेंस होगा, इसको आपको ध्यान देना है। और फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है, तो ये क्या हुआ? सिमिलैरिटीज़, नॉट डिफरेंस। सेल वॉल इज डिफरेंस। सेल वॉल, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, बट in animal cell there is no cell wall present. So एक और पार्ट है न्यूक्लियोडाइट, न्यूक्लियस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ये देखिए प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनको लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। अब आप कहेंगे मैं तो आपको प्रोकैरियोट्स बता दिया, अभी समझ में तो आया नहीं, तो मैं आगे बताऊंगा। अभी प्रोकैरियोटिक फ्लो चार्ट में सब नहीं समझ में आता है, सिंगल चीज़ें समझ में आती हैं। साइटोप्लाज्म इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर सेल। और फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है इसको याद कर लीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो पार्ट्स हैं, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर यहाँ पे आता है गोल्गी अपैरेटस। इसको गोल्गी अपैरेटस नहीं पढ़ेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ गोल्गी अपैरेटस पढ़ेंगे। और फिर आपका आता है लाइजोसोम्स। ये देखिए गोल्गी अपैरेटस पढ़ लिया, फिर आपका आया लाइजोसोम्स क्या होता है? लाइजोसोम्स सेल के अंदर होता है। आगे मैं बताऊंगा लाइजोसोम्स की फुल डिफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस पर ज़रूर ध्यान देना है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पर्पल से कर देता हूँ। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज ये एनर्जी सेक्रीशन करता है। मीज़ो भी हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी, ये जो सेल होता है, सेल आपने सोचा मुझे अपनी फिंगर हिलानी है, तो आपका ब्रेन मैसेज देगा और मैसेज एनर्जी में बन होके जाएगा, तो वो ATP के फॉर्म में जाती है एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सेक्रीट करता है, जो एनर्जी सेक्रीट करता है उसका फॉर्म है ATP। फुल फॉर्म ऑफ ATP इज़ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप कहेंगे मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, समझ में तो आया नहीं, बट मैं आगे बताऊँगा। ये सिर्फ फ्लो चार्ट है, इस पर ध्यान रखिएगा। और फिर वैक्यूल्स प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं, बड़े साइज़ में होते हैं, कभी कभी एनिमल सेल्स में होते ही नहीं हैं। ओके, नो प्रेजेंट, कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग डिफरेंस भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। प्लास्टिड्स, ये देखिए यहीं से हम लोग बदल गया। प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं, लिखा है यहाँ पे, जैसा कि लिखा ही है इन प्लांट्स, और ये इन एनिमल। सेंट्रियोल्स लिखा है इन एनिमल्स, मीन्स सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में होते हैं, एनिमल सेल्स में। ये नहीं कि एनिमल के अंदर होते हैं, एनिमल का एक पार्ट है, नो, इट्स पार्ट ऑफ द सेल। तो एनिमल में सेल होते हैं, उन सेल का पार्ट होता है सेंट्रियोल्स। तो प्लांट्स में जो सेल होते हैं उनका पार्ट होता है प्लास्टिड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे प्लांट सेल्स, ये है डिफरेंसेस, ये आपको दिखा दूँ। ये जो बना है ये है डिफरेंसेस, इसको हम डिस्टिंग्विश भी कह सकते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, आ सकता है मेक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? ऊपर ही कुछ डिफरेंस मिल गया हम लोग को। पहली बात क्या, सेल वॉल होती है प्लांट्स में, बट एनिमल सेल में नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सिमिलैरिटी हो गई, बट इट इज़ नॉट अ डिफरेंस। तो एक और डिफरेंस मिला था, हाँ, प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। सेंट्रियोल्स एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते हैं। ये हम लोग को ऊपर से फ्लो चार्ट से ही पता चल गया था। हाँ, आगे हम लोग प्लांट सेल्स है क्लोरोप्लास्ट। तो बताइए, प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसको मैं अभी समझा देता हूँ।
आप कहेंगे ये आता है, मुझे सब आता है, बट मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए क्लोरोप्लास्ट की अभी बात कर लेते हैं और बाद में भी वो चीज़ आएगा टॉपिक। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो आपने देखा होगा, प्लांट की जो लीफ होती है, प्लांट का कोई भी पार्ट जो ग्रीन होता है, वो ग्रीन कैसे होता है? आपने पढ़ा होगा पहले की क्लास में कि प्लांट अपने फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, क्रिएट फूड्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जो भी प्लांट का ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट, पहले हमने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बोलूँगा वरना आप समझ नहीं पाएंगे, प्लेबैक स्पीड तेज़ नहीं है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ, तो उसको आराम से करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है कि आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल होती है, उसकी वजह से ग्रीन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से ग्रीन कलर आता है, पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी को लेते हुए प्लांट सेल्स में ये जो प्लांट ग्रीन होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट क्लोरोफिल रखता है, उस पार्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और ये प्लांट सेल्स का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये प्लांट सेल का पार्ट है। तो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बट एनिमल सेल्स में नहीं होते। तुम लोग सोचो कि प्लांट सेल्स को ग्रीन होना है, एनिमल सेल को भी ग्रीन होना है, मुझे भी ग्रीन होना है, मुझे भी ग्रीन बनना है। हम लोग कभी ये कहते हैं कि तुम हरे भरे हो जाओ, पेड़ों कहते हैं ना कि पेड़ हरे भरे हों, साफ़ सुथरे हों, देश हमारा साफ़ हो, ये कहते हैं, ना कि ये कहते हैं कि इंसान हमारे हरे भरे हों, एनिमल हरे भरे हों, ये नहीं कहते हैं ना, प्लांट कहते हैं ना। तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसे याद रखिए। फिर प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होता है, जल्दी करते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होता है, बट एनिमल सेल में वैक्यूल होता है, कभी कभी बहुत कम वैक्यूल होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे छोटा साइज़ होता है, साइज़ छोटा होता है, साइज़ में डिफरेंस होता है, और कभी कभी तो वैक्यूल होता ही नहीं है। फिर प्लांट सेल्स कैन एब्जॉर्ब लिक्विड्स। तो प्लांट सेल्स में जाइलम होता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब कर पाता है लिक्विड, बट एनिमल सेल्स लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों? हमारे तो जाइलम होता नहीं है, तो फिर कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? तो जाइलम हो गई वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर बंडल टिश्यू की बात नहीं करेंगे, वरना कहेंगे तो कोर्स से बाहर की बात कर रहे हैं, बट ये आपके कोर्स में ही है सेल टिश्यू, बट अभी नहीं पढ़ाया है, तो आगे आपको पता चल जाएगा। फिर क्रिएट्स फ्रूट्स बाय फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट सेल जो होता है वो फूड क्रिएट करता है, कैसे? फोटोसिंथेसिस से, ये तो पढ़ ही चुके हैं, बट ह्यूमन ऐसा नहीं करते, उनको खाना बनाना पड़ता है, कैसे? स्टोव पे, मतलब यही सब बेकार चीज़। फिर एनिमल सेल्स कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ शेप्स। जो एनिमल सेल्स होते हैं वो फॉर्म कर सकते हैं बहुत हर तरीके के शेप्स, मतलब किसी भी शेप को कर सकते हैं। एग्जांपल अभी देता हूँ मैं आपको, है सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, और जैसे कि पता ही है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। जो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल किसकी बनी रहती है? वो सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज। अभी सेल्यूलोज क्या होता है भी बताता हूँ। और एनिमल्स के पास लाइजोसोम्स होता है, बट उनके पास, प्लांट सेल्स के पास लाइजोसोम्स नहीं होता है। ओके, तो फिर ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था सेल्यूलोज क्या होता है, तो देखिए सेल्यूलोज, ये जो स्पेलिंग है ये जो है, तो इसको देखिए सेल्यूलोज। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो काऊ होती है, काऊ या कोई भी एनिमल ले लीजिए, उसमें होता है ओसोफेगस हमें भी होता है, प्लांट उस एनिमल में भी होता है ओसोफेगस, इसकी स्पेलिंग होती है OEOSO ओसोफेगस। तो फिर प्लांट सेल्स, तो फिर जो और एक होता है र्यूमेन भी होता है, इसको कहते हैं र्यूमेन बैग भी कह सकते हैं और र्यूमेन भी कह सकते हैं। और एक प्रोसेस होता है र्यूमिनेशन, जब वो जुगाली करते हैं उसको र्यूमिनेशन भी कहते हैं। ओके, तो ये सेल्यूलोज क्या होता है? जो ग्रास होती है, वो ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है, ये ध्यान रख लीजिए। सेल्यूलोज क्या होता है? ग्रास के अंदर सेल्यूलोज होता है। तो प्लांट सेल्स भी ग्रास हुई, ग्रास की मतलब ग्रास भी प्लांट का ही टाइप है, इसलिए
इसमें भी सेल्यूलोस होता है। ओके, फिर देखते हैं आगे। फिर आता है हमारा ये पार्ट आता है, ये पार्ट भी ज़रूरी है, बाकी सब बेकार नहीं है। अभी ये पढ़ते हैं। ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ मैक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। इसका मतलब जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक्सक्लूडिंग द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें लिविंग ही ऑर्गेनिज्म आएंगे, उन्हीं के सेल होते हैं, नॉन लिविंग के तो सेल होते नहीं हैं। तो जो जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो सब बने हुए हैं किसके? माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जो कि होती है सेल। फिर अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो जितने भी सेल होते हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट से बने रहते हैं, जो कि लाइफ फॉर्म्स में मदद करती है। तो सेल इज़ द बेसिक, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है जो फंक्शन करती है बॉडी में। ओके, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। तो जब हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं से या फिर सेल से रिलेटेड किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग सेल के स्ट्रक्चर उसकी टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो उस स्टडी को कहेंगे साइटोलॉजी। और यही बात करते हैं टिश्यू, जब टिश्यू की हम लोग स्टडी करते हैं तब उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। आप कहेंगे टिश्यू तो है नहीं, पढ़ा रहे नहीं हैं, लेकिन इनको बताना है। तो बात ये है कि टिश्यू भी आपके कोर्स में है, बट अभी मैंने नहीं डाला है, मैं अब आगे अपलोड कर दूंगा। इसके बाद पार्ट 2 आएगा तब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, तो उसमें पढ़ लीजिएगा। फिर सेल वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन अ डेड कॉर्क एंड स्लाइस इन द ईयर 1665। ओके, ये देखिए 2 लाइन्स हैं, ये हमने पढ़ ली। द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेन हुक। आप कहेंगे पहले तो पढ़ा तो रॉबर्ट हुक था, फिर सेल डिस्कवर किया एवी ल्यूवेन हुक ने। पर सही से पढ़िए, तो क्वेश्चन अगर आए हु डिस्कवर्ड द सेल, तो इसका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। बट अगर ये क्वेश्चन आए हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो इसका आंसर होगा एवी ल्यूवेन हुक। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल ढूंढा था, उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था, उन्होंने बाकी का सेल वो लिविंग सेल नहीं डिस्कवर किया था। तो लिविंग सेल में जब भी आए तो एवी ल्यूवेन हुक, तो MCQ में ऐसे आ सकते हैं। उसमें ऑप्शन में रॉबर्ट हुक भी दिया होगा, एवी ल्यूवेन हुक भी दिया होगा, पुरकिंजे भी दिया होगा। पुरकिंजे कौन थे आगे ज़रूर बताऊँगा। इट्स कंसिस्टेंसी मीन्स कि वो हर नेचर में सेल की डिफरेंट कंडीशन होती है। तो जैसा कि इट एग्जिस्ट इन सॉल जेल, तो सॉल जेल स्टेट्स ये एक स्टेट होती है जो कि हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में, जो कि वीडियो उसका आएगा, मैं अपलोड करूँगा। फर्स्ट लिविंग ये तो पढ़ चुके हैं। फिर प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट का मतलब है कंपोजिशन है वेरियस केमिकल की सच एज वाटर आयंस। तो प्रोटोप्लाज्म जो कंपोजिशन है वो बहुत सारे केमिकल से बनी हुई है, जो कि है वाटर, आयन, सॉल्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तो इन सब से बनी हुई है। ओके, तो ये भी बढ़िया है। ये भी आ सकता है कि किससे बनी हुई है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई है। सेल थ्योरी ये है हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक। इसको मैं लास्ट करूँ क्या? टाइम देखता हूँ कितना हुआ है वीडियो का, उसके हिसाब से अभी है हमारे पास टाइम, तो इसको लास्ट नहीं करते हैं। ये टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। 2 बायोलॉजिस्ट स्लाइडन एंड शुआन गेव द सेल थ्योरी विच स्टेट्स दैट। तो किसने सेल थ्योरी दी? पहले ही किसने सेल थ्योरी दी? स्लाइडन एंड शुआन। कौन थे ये? तो क्वेश्चन आ सकता है हु गेव द सेल थ्योरी, तो स्लाइडन एंड शुआन। हु आर द स्लाइडन एंड शुआन, तो दे आर द बायोलॉजिस्ट, स्लाइडन एंड शुआन आर द बायोलॉजिस्ट। तो ये ऐसे MCQ में आ सकता है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें मार्किंग में दिया होगा, तो आपको अच्छे से स्कोर करना है। टर्म 1 एकदम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने हैं। एक एक पॉइंट पढ़िए, एक एक बुक का, ये नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको रीड करना है। मैं बस वो कर लिया, हो गया काम, बस लेक्चर देखा, ये निकल लिए, हो गया मेरा काम। मैंने बस लेक्चर देखा, हो गया, बस पूरे नंबर।
ऐसे पूरे नंबर नहीं आएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है। नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, उसको ज्वाइन करिए, आपको उसमें नोट्स मिल जाएंगे, तो उसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वो चैनल में आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अगर मैं नहीं भी भेजता हूँ तो आप मुझे लिख सकते हैं, तो हम उसका आंसर मैं तुरंत दूंगा। ओके, तो फिर ये स्टेट क्या करती है? सेल थ्योरी तो पढ़ लिया, इन्होंने किया है, बट सेल थ्योरी है क्या आखिर, ये देखते हैं। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जैसा कि इसकी फर्स्ट लाइन में लिखा था कि ऑल लिविंग फॉर्म्स, ये जो लाइन है, ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल्स। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि कि ऑल प्लांट्स, सब प्लांट्स, सेल थ्योरी में बात बताई गई है कि सब प्लांट्स और एनिमल्स, जितने भी पेड़ पत्ती फूल जितने भी हैं, वो सब किससे बने हुए हैं? कंपोस्ट मीन्स बनना। किससे बने हुए हैं? सेल से। फिर ये तो बताइए है, फिर सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बेसिक यूनिट है, सेल ज़रूरी है यूनिट हमारी लाइफ के लिए। बेसिक कहते नहीं है कि आपको ये बेसिक करना चाहिए, मीन्स बेसिक का मतलब ये तो छोटा सा बच्चा बता देगा ये बात। ओके, ये बात बता रहे। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स जितने भी सेल्स हैं वो दोबारा बनते हैं। मीन्स एक सेल बना, फिर उसी से दूसरा सेल बना, फिर जो 2 सेल बचे उससे 4 सेल आ गए, ये ऐसे होता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि है, ब्लू से करता हूँ उसको, यस, लाइट ब्लू, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो वायरसेस सेल थ्योरी में नहीं आते हैं। वायरस जो है वो सेल नहीं है, ये बता दूँ। ओके, वायरस आर द एक्सेप्शन मीन्स इसको नकार दिया जाता है। एक्सेप्शन इसका मतलब आउट, निकल जाते हैं ये यहाँ से, ये इसमें नहीं आते हैं, सेल थ्योरी में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वायरसेस ये कोई सेल नहीं है। फिर आते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? टाइम देख लेते हैं, टाइम है कि नहीं, या फिर अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। स्लाइड्स हुई हैं हमारी 3 साइड्स हुई हैं, आगे पार्ट 2 पार्ट 3 शायद आना पड़े। चलिए ये 30 मिनट्स का बना देता हूँ वीडियो। तो देखिए, सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, तो लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो टेबल है ये बहुत ज़रूरी है, इसको लोग अपनी फिर कॉपी में बना लीजिएगा, बहुत मदद होगी। प्रोकैरियोटिक, तो हाँ, तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, इसी बात करते हैं सीधे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ये टॉपिक है, बाकी शायद ब्लर हो जाए, चल नहीं रहा है ये। द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? मैंने कहा था मैं बताऊंगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो वो है, ये दोनों अपोजिट हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, एक तरीके के लगते हैं बट हैं नहीं, एकदम विपरीत, एकदम अपोजिट, एकदम अलग। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी मिनट इन साइज, वो बहुत माइन्यूट, इसको मिनट नहीं पढ़ेंगे, मुझसे भी गलती हो गई, सॉरी। वेरी माइन्यूट इन साइज मीन्स छोटे साइज़ के होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? फेयरली लार्ज इन साइज, बहुत बड़े होते हैं, आसान सी बात है। फिर न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियोडाइड नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर रीजन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड, मीन्स उसमें बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की नहीं होती है। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, न्यूक्लियर रीजन मटेरियल की बात हुई, वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं, सिंगल। यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन, एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स नॉट हैव न्यूक्लियोलस, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर न्यूक्लियोलस।
और फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स ये एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें नहीं होते हैं। सबका अपोजिट है सेल डिवीज़न बाय फिजन और बडिंग। सेल डिवीज़न मीन्स सेल डिवाइड होता है किससे, प्रोसेस है फिजन और बडिंग से। नो माइटोसिस इज अ प्रोसेस, आगे हम लोग बात करेंगे माइटोसिस की। फिर यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीज़न बाय माइटोसिस और मियोसिस, ये प्रोसेस की बात करेंगे हम लोग आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो फिगर है ये देखिए ये सेल का फिगर है, बहुत ही बढ़िया फिगर। यही कलर है और कोई नहीं है, पिंक। चलिए नया कलर यूज़ करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कि नया कलर है। यस, ये देखिए ये जो है ये इसमें क्रोमोसोम, ये 2 सेल हैं। ओके, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट। तो ये देखिए क्लोरोप्लास्ट इसमें ह्यूमन में नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता। तो ये आपका हुआ एनिमल, ये आपका प्लांट सेल हुआ। इसको ग्रीन से कर देते हैं। ये जो है ये आपका हो गया, ये हो गया, और ये ऑरेंज से हो गया, ये आपका ये आपका हो गया एनिमल सेल, ये ग्रीन का वो। तो फिर इसको क्रॉस करते एकदम हटा देते हैं। फिर देखिए राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, सेंट्रियोल, वैक्यूल उसमें हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गया। ये फिगर पर बढ़िया है। फिर आगे बढ़ते हैं। सेल साइज, तो सेल का साइज़ क्या होता है, 0.2 mm टू 18 सेंटीमीटर। और टिपिकल सेल इन मल्टीसेलुलर मीन्स मल्टीसेलुलर हम लोग जो ह्यूमन है, जो एनिमल सेल्स में आते हैं उनका साइज़ होता है 20.30 mm मिलीमीटर हुआ ये। तो सबसे बड़ी बात, द लार्जेस्ट सेल, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से समझना है। ओके, ये एकदम बढ़िया पॉइंट। आगे जब मैं इसके एमसी को डालूँगा तब इसमें ज़रूर आपको बताऊँगा। द लार्जेस्ट सेल इज़ ऑस्ट्रिच एग। तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग होता है, जो कि 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर विद सेल एंड 8 सेंटीमीटर है डायमीटर विदाउट सेल। फिर लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल क्या है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट अलग अलग। तो सबसे सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। नर्व सेल कितने का होता है, 1 मीटर और मोर, 1 मीटर का होता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। फिर कंपोनेंट ऑफ सेल, फिर स्मॉलेस्ट सेल आर नोन एज PPL, OS और माइकोप्लाज्म 0.5 ये मीटर होता है। तो फिर कंपोनेंट ऑफ सेल में आते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल तो 3 बेसिक कंपोनेंट है सेल के। तो 3 बेसिक कंपोनेंट में प्लाज्मा हो गया, फिर हो गया न्यूक्लियस, फिर हो गया साइटो, बड़ी स्पेलिंग है आएगा नहीं लगता है, इसे कर लेते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है 3 बेसिक कंपोनेंट्स जो कि हैं, न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये फिगर पर बढ़िया है, इसको आपको याद कर लेना है, इसको आपको अच्छे से बनाना है। ये फिगर बहुत ही ज़रूरी है, इसको देखना है। फिर डिफरेंस लिखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जाना जाता है किसके नाम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और प्लाज्मा लेमा LEMMA ये स्पेलिंग है लेमा की। तो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना बहुत टाइम हो जाएगा और हम लोग का ये नहीं हो पाएगा। तो 40 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा या 35 मिनट्स। ओके, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों में पाया जाता है, किसमें
यह सेल ये प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है. इट्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स. तो ये जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल है इन केस ऑफ एनिमल्स के केस में ये आउटर मोस्ट कवरिंग है. बट प्लांट्स के केस में ये सेल वॉल के नीचे आती है और इट इज़ मोड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. लिपिड्स क्या हुए? लिपिड्स हुए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब लिपिड्स हुए. वेयर प्रोटीन्स एंड आर सैंडविच्ड मीन्स लेयर. सैंडविच्ड तो खाने की बात आ गई, सैंडविच खाने की बात नहीं है. ये लेयर सैंडविच मीन्स लेयरिंग, लेयर होती है. प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड, लेयर होती है बिटवीन बाय लेयर ऑफ लिपिड्स. यस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है. यह सर्सन रीजन में भी आता है क्वेश्चन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल. उसका रीज़न होता है कि बिकॉज इट अलाउज सम कंपोनेंट्स टू पास थ्रू इट. तो ये असर्शन इज ट्रू एंड एज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वे. तो ये आएगा इसका आंसर. तो ये देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ लोगों को अपने अंदर एंटर करने देता है. जैसे मॉनिटर आपकी क्लास का होता है, आप गए तो वो आपको अब अंदर आने नहीं देगा. उसका मन होगा तो आने देगा, कुछ लोग को अंदर आने देगा, कुछ लोग को बाहर रखेगा. तो ये टीचर मॉनिटर, तो ये हुए सेमी परमिएबल. ओके, कुछ लोग आने देता है, कुछ लोग को नहीं. सिंगर एंड निकोलसन गिव द फ्लूइड मोज़ेक. हाँ, तो ये का क्वेश्चन आता है किसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया? तो सिंगर और निकोलसन इन लोगों ने दिया. आप कहेंगे ये तो दिख नहीं रहा, ये जी देखिए जी. सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. इट इज़ अ साइंटिफाइक विद थिक. तो ये फिर हमारा आता है डिफ्यूज़न. बहुत ही बढ़िया. डिफ्यूज़न लोग पढ़ चुके हैं. मूवमेंट ऑफ, हाँ पढ़ेंगे, मैटर एंड स्प्योर में आएगा डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न क्या होता है? अभी भी पढ़ लीजिए, तभी पढ़ लीजिएगा. डिफ्यूज़न अ मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to lower concentration और intermixing of particle is known as diffusion. ये diffusion होता है. ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूज़न में कोई भी पार्टिकल जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई वाटर मॉलिक्यूल्स. बट ऑस्मोसिस में क्या होता है? सिर्फ सॉल्वेंट मीन्स सिर्फ वाटर, सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं. ओके. फिर ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस आल्सो कैन बी कॉल्ड एज डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट. तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में बताया मैंने, सिर्फ सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल जा सकते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर. हमेशा हायर. जैसे तुम्हारे पास कम चीज़ें हैं, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, तो मैं तुमको दे दूँगा, मैं अपनी ज़्यादा चीज़ें तुमको दे दूँगा ताकि तुम्हारे पास भी इक्वल हो जाए. या हायर कंसंट्रेशन, तो उसी हिसाब से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जाता है. कभी भी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन नहीं जाता है. तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं. वाटर मॉलिक्यूल जब जाते हैं, और जब कोई भी जाता है तो डिफ्यूज़न कहते हैं. ऑस्मोसिस को हम लोग कह सकते हैं डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट. एंडोमोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जब इनटू द सेल. एंडो मीन्स अंदर, एक्सो मतलब एग्जिट मीन्स बाहर. ये ध्यान रखना है. एंडोस्मोसिस जब सॉल्वेंट अंदर जाता है, जब जैसे अंदर कम हुआ, बाहर ज़्यादा हुआ, तो अंदर गया, तो इसमें एंडोस्मोसिस हुआ. बट अगर बाहर ज़्यादा हुआ, अंदर कम हुआ, तो अंदर से बाहर जाएगा, आउटसाइड, तो एग्जिट होगा. तो एक्सोस्मोसिस उसमें होगा. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये हम लोग आगे का रखते हैं. चलिए इसको पढ़ लेते हैं. तो ये होता है सॉल्यूशन, बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. इसको भी देख लीजिए. ये बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक ध्यान रखना स्पेलिंग. हाइपर HYPER. ओके. उसमें हाइपो, बाकी दोनों में टोनिक लग जाएगा. बस सब में टोनिक पता नहीं क्या इनको टोनिक करना है. तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, हाँ देखिए मैंने आपको बताया कि हमेशा हायर से लोअर में जाता है. तो जब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा, जब बाहर इक्वल होगा और अंदर, बाहर जो कंसंट्रेशन है
वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे बाहर 25% वाटर है और अंदर 25% वाटर है, तो दोनों इक्वल रहेंगे। जो जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर आ जाएगा, तो दोनों में इक्वल बना रहेगा। बट अगर हाइपरटोनिक, जब कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल, मीन्स जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये देखिए हाइपरटोनिक का ड्राइंग बनी है, जब हाइपरटोनिक में बाहर है 75%, तो इसमें क्या था गया है, बाहर 75%, हाइपरटोनिक में और बाहर बहुत होता है, अंदर हुआ 25%। तो बताइए कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर? वाटर अंदर इतना है, वाटर बाहर इतना है। तो जैसा कि हमने बताया कि हायर से लोअर जाता है, तो लोअर है अंदर, तो बाहर का अंदर आएगा, तो बाहर का अंदर आएगा तो लोअर, तो फिर वो जो प्रोसेस होगा उसको ऑस्मोसिस तो कहेंगे, बट इसको कहेंगे, तो ये मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट इन टू द सेल के अंदर होगा, इसलिए इसको एंडोस्मोसिस कहेंगे। और इसको सोल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक, क्योंकि इसके अंदर ऐसा है। ओके, अंदर इसके कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम में जाएगा, बाहर से अंदर आएगा पानी। फिर हाइपोटोनिक में बाहर ज़्यादा बाहर कम होता है, तो जैसे कि कहाँ गया, हाँ बाहर हुआ ये 65, हाँ 65 नहीं हो सकता, बाहर हुआ 2, अंदर हुआ 6, तो ये अब बाहर जाएगा। तो देखिए जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वो चीज़ अंदर आएगी, तो फिर कभी कभी सेल बस्ट हो जाता है, फट जाता है। क्यों? अब भैया इतना पानी उसके अंदर डाल दोगे तो उसका पेट फट जाएगा। मीन्स अगर आपको बहुत सारा खाना खिला दिया जाए तो कब पेट कहते हैं अरे पेट फट जाएगा, तो वैसे ही सेल के साथ भी होता है, ज़्यादा पानी आ गया तो फिर पेट फट जाएगा बस। हाइपरटोनिक में जब बाहर जाएगा तो पानी, तो सेल छोटा हो जाएगा, बाहर कम है तो लो हायर से लोअर जाता है, बाहर लोअर है तो हायर से अंदर हाई है, तो बाहर जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा, सेल छोटा हो जाएगा। पानी पहले मोटा था, फिर उसको खाना नहीं दिया गया तो फिर वो पतला हो गया, बस आसान सी बात है। तो फिर यहीं पे ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1। बाकी के लिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, जो कि आज से कल में आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसे भी ज्वाइन करिए, बहुत अच्छे वीडियोस में डालने वाला हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच।